हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी मस्त चल रही होगी। आज फिर हम तीसरा लेक्चर लेके आए हैं आपके समझ पॉलिटी क्लास का। पॉलिटी लगातार हम एकदम से गहन विश्लेषण के साथ पढ़ा रहे हैं। आज डिस्कशन करने वाले हैं जहां से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, संविधान की प्रमुख समितियां और संविधान को कहां कहां से लिया गया है, मतलब किस जगह से क्या संविधान की चीज ली गई है। बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप मेरे साथ कुछ समय तक बने रहिएगा, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये लाभकारी होने वाला है। ठीक है, चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, देखो मैंने आपको ये बताई थी, जब भैया 9 दिसंबर 1946 को संविधान निर्माण की संविधान सभा की पहली बैठक हुई, तो आप लोग एक चीज दिमाग में नोट कर लो कि भाई ऐसे ही संविधान नहीं बनाया गया होगा, बड़ी ही रणनीति के साथ, बड़ी ही स्ट्रेटजी के साथ संविधान को तैयार भैया किया गया था। ठीक है ना, सबसे पहले ये प्लान किया गया था कि संविधान में मतलब अलग अलग समितियां बनाई और अलग अलग समितियों को अलग अलग काम दो। मतलब समितियों में भी वही मेंबर लिए जाएंगे जो जिस तरह की समिति बनाई गई है उन्हें उस तरह की योग्यता हो, उस तरह की जानकारी हो, इस तरह की लोगों को उन समितियों में क्या किया गया था भाई, शामिल किया गया। तो संविधान में ये माना जाता है कि भाई 22 लगभग समितियां बनाई गई थी, जिनमें से कुछ प्रमुख समितियां जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं उनको डिस्कशन करेंगे, संविधान के स्रोतों को भी साथ ही साथ क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो यहां सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो संविधान की समितियों में भाई जो संघ, देखो ज्यादातर याद रखना जिनका संघ नाम आ रहा है तो ज्यादातर वो जवाहरलाल नेहरू, जो कि संघ के बारे में नॉलेज किसको थी, जवाहरलाल नेहरू को थी। तो जवाहरलाल नेहरू को उनका अध्यक्ष बनाया गया था। अध्यक्ष पूछा जाता है संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्य समिति। इन तीनों ही समितियों के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे भाई, जवाहरलाल नेहरू बनाए गए थे, जो भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। ठीक है ना, वही प्रांत की बात आ जाए तो प्रांतीय संविधान समिति और परामर्श समिति, ये दोनों के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या बनाया गया था भाई, अध्यक्ष बनाया गया था। इनका काम था प्रांत से रिलेटेड काम करना और अन्य परामर्श देना। इनका काम था संघ को किस तरह से शक्ति दी जाए, ठीक है ना, और संघीय व्यवस्था कैसे बनाई जाए। ठीक है, वही कुछ समितियां जैसे प्रक्रिया समिति, कैसे प्रोसेस चलेगा, संचालन समिति, संचालित कैसे किया जाएगा, झंडा समिति, राष्ट्र ध्वज पर तदर्थ समिति, वित्त और कर्मचारी समिति, इन सब का अध्यक्ष बनाया गया था भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है ना, और ये भारत के पहले स्थायी संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना, आगे चलते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। संविधान की समितियों में अल्पसंख्यक उप समिति की व्यवस्था किसे दी गई भैया, हरीशचंद्र मुखर्जी को दी गई, एससी मुखर्जी को दी गई। कार्य संचालन समिति की व्यवस्था कार्य कौन करेगा, का से कार्य, का से के एम मुंशी, तो मुंशी क्या काम करते हैं, इसीलिए इनकी व्यवस्था किसको दी भाई, के एम मुंशी को दी। किसको दी, के एम मुंशी को दी। बस ये दिमाग में डाल लो अपने में। ठीक है ना, ये बताइए क्या आपको डार्क ज्यादा दिख रहा है यहां से, ठीक है ना, डार्क ज्यादा तो नहीं लग रहा है आपको। ठीक है, तो इसकी व्यवस्था किसको दी गई भैया, इसकी व्यवस्था दी गई थी के एम मुंशी को। ठीक है ना, याद रखना आप लोग। चलिए, क्या देखो आप सही दिखाई दे रहा है, अब एकदम से क्लियर, तो आ जाइए सब लोग। तो उसके साथ ही अगर मैं बात करूं आपसे संविधान सभा की समिति, संविधान सभा की समिति जीवी मावलंकर को दी थी और ये पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। कौन थे ये, पहले लोकसभा अध्यक्ष, पहले लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, ध्यान रखना। जीवी गणेश वासुदेव मावलंकर इनका क्या था, नाम था। ठीक है ना, प्रारूपी समिति या इसे ड्राफ्टिंग कमेटी कह सकते हो, मसौदा समिति कह सकते हो भाई, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बनाए गए थे। 7 सदस्य थे इसमें। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि इसका गठन कब हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को इसका क्या हुआ भाई, गठन हुआ था। ठीक है ना, प्रथम बैठक की बात करूं तो 30 अगस्त 1947 को इसकी पहली बैठक हुई। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो एक अध्यक्ष था इसमें और 6 सदस्य थे, मतलब 7 मेंबर थे। अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ध्यान रखना। मेंबर में के एम मुंशी, गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंगर, मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवन भी थे, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से इनको त्यागना पड़ा और बी एल मित्रा को इनकी जगह पर लेना पड़ा। टी कृष्णा स्वामी, इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना, और डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन बनाए गए थे भाई, टी कृष्णा स्वामी बनाए गए थे। ठीक है, तो ये मसौदा समिति थी, इसके बारे में भी आपसे पूछ लेगा। साथ ही साथ अब पूछेगा भाई अन्य समितियां कौन कौन सी थी, विशेषज्ञ समितियां थी। देखो
जवाहरलाल नेहरू, के एम मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, डी आर गॉडगिल, हुमायूं कबीर, एम आसफ अली, के टी सेठ, के संथानंद, ये भैया कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति के सदस्य थे। 8 जुलाई 1946 को कांग्रेस की बात कर रहा हूं, इसका गठन हुआ था। कुल बैठक इसकी 2 हुई थी। प्रथम बैठक इसकी 20 से 22 जुलाई 1946 को नई दिल्ली में हुई थी और दूसरी बैठक 15 से 17 अगस्त 1946 को बंबई में हुई थी। 2 बैठक हुई थी, ध्यान रखना उस समय, ठीक है। 3 वाचन हुए थे, ध्यान रखना। पहला वाचन 4 नवंबर 1948 से 9 दिसंबर 1948 तक हुआ था और पहली बार यहां संविधान को क्या किया गया था, पढ़ा गया था। और ध्यान रखना इस पर 5 दिन की क्या हुई थी, बहस भी हुई थी। ये बोला जा रहा है जब दूसरा वाचन हुआ था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तो भैया इसमें लगभग 7653 संशोधन आए थे। कितने आए थे? 7653 संशोधन आए थे, ये दिमाग में डाल लो अपने में, ठीक है। जिसमें वास्तव में 2473 पर क्या सभा में चर्चा की गई थी। संविधान में 8 अनुसूचियां बनाई गई थी, 395 उस समय अनुच्छेद थे, भाग 22 थे। ये मूल संविधान की बात कर रहा हूं मैं। किसकी बात कर रहा हूं? आपके मूल संविधान की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं भाई। वर्तमान में आपसे पूछो तो वर्तमान में संविधान में कितने हैं भैया? तो वर्तमान में अगर आपसे पूछता है तो भैया सूची 12 है। अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो भैया अनुच्छेद 450 प्लस हैं। भाग पूछे तो भाग तो कितने भैया? भाग आप बताओगे, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको भी तो कुछ पता होनी चाहिए। तो भाई आप लोग भाग बताओगे संविधान में वर्तमान में कितने भाग हैं, ठीक है ना। आप लोग बताओगे ये चीज, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की। संविधान के विदेशी स्रोत में कहां से संविधान को लिया गया भाई? तो ध्यान रखना आप लोग, संविधान को जो लिया गया है अमेरिका में से क्या क्या लिया गया, तो याद रखना यूपी में राम के नारों की शान है। यूपी में राम के नारों की, मतलब यू से मतलब उपराष्ट्रपति का पद, पी से प्रस्तावना का विचार, रा से राष्ट्रपति पर महाभियोग, मा से मूल अधिकार और ना से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, रो से राष्ट्रपति, सा से सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग कह सकते हो, ना से न्यायिक पुनर्लोकन का स्वतंत्रता, ये अमेरिका से लिया गया है। तो यूपी में राम के नारे की शान है। इस तरीके से आप लोग बड़े ही आराम से क्या कर सकते हो, तैयार, ट्रिक के साथ तैयार करिए भाई। किसके साथ करिए? ट्रिक के साथ तैयार करिए। आ जाइए, सबसे नरम मनी है कौन है भैया? तो ये इंग्लैंड से क्या लिया गया, ये देख लो। सबसे मतलब संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट सिस्टम, वाह मतलब विधि का शासन, से मतलब संसदीय विशेषाधिकार, ना मतलब नियंत्रण महालेखा का पद भी कहां से लिया है हमने अपने संविधान में? इंग्लैंड से लिया है। रा से रेट एवं राष्ट्रपति का पद, मां से महान्यायवादी का पद और मां से मंत्रिमंडल का पद और ना से नागरिकता का प्रावधान। ये कहां से लिए गए भैया? ये इंग्लैंड से लिए गए। दिमाग में डाल लो, कहां से लिए गए भैया? इंग्लैंड से लिए गए हैं। इसके साथ ही अगर आपसे पूछे कि भाई ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, तो इसके लिए याद रखना प्रसाद संसद में मिला। कहां मिलेगा प्रसाद? संसद में। तो प्रा से मतलब प्रस्तावना की भाषा, अभी मैंने बताई थी। प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई। सा से संयुक्त अधिवेशन, दा से देश में राज्यों के बीच व्यापार एवं वाणिज्य की स्वतंत्रता और सा से संघ एवं राज्यों के बीच संबंध, और एक सा से समवर्ती सूची भी हमने कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया। ये कई बार पूछा गया, समवर्ती सूची कहां से ली गई है भैया? जवाब आपका होना चाहिए ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगर मैं आयरलैंड की बात करूं तो 4R याद रखना, 4R। आपने RRR सुना होगा, आज मैं आपको 4R याद करवा रहा हूं। एक R से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। एक R से राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति, ध्यान रखना। एक R से राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत होना भी आयरलैंड से लिया गया है। एक R से राष्ट्रपति द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार एवं सम्मान भी ये कहां से लिए गए? ये भी आयरलैंड से। नया है, तैयार कर लेना, आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं। कनाडा की अगर मैं बात करूं तो उसके राज्य की नियुक्ति, उसके राज्यपाल की नियुक्ति, ट्रिक है, उसके राज्यपाल की नियुक्ति, वो मतलब उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय क्षेत्राधिकार। सा से संघात्मक व्यवस्था, ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, कनाडा से लिया गया भैया। के मतलब केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है भैया। और नियुक्ति से मतलब राज्यपाल की नियुक्ति, ये पूरा ही हमने उठा दिया है, राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक है ना। ये कहां से लिए भैया? राज्यपाल का पद किससे है?
भारत शासन अधिनियम 1935 से। लेकिन राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान कहां से लिया गया भाई? कनाडा से लिया गया। ये दिमाग में डाल लो अपने में। भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या है? आंसू सरल हो गए, आंसू सरल हो गए। आ जाइए। आ मतलब आपातकालीन उपबंध, तीनों व्यवस्थाएं, राष्ट्रीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल और भैया राष्ट्रपति शासन, सब कुछ यहां से लिया गया। मतलब आर्टिकल 352, आर्टिकल जो राष्ट्रीय आपात की बात करता है, आर्टिकल 356 ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है, और आर्टिकल 360 जो वित्तीय आपात की बात करता है। ये व्यवस्था हमने भैया भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया। सु मतलब संघीय न्यायपालिका, संघीय न्यायपालिका भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, ध्यान रखना। शक्तियों का विभाजन ये पूछा गया है भारत शासन अधिनियम 1935 से। 3 जगह हमने बांट दिया है शक्तियों को, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य, संघ और समवर्ती सूची, ठीक है। राज्यपाल का कार्यालय, ऑफिस ऑफ गवर्नर, भारत शासन अधिनियम पूछा गया है। लोक सेवा आयोग, यूपीएससी आयोग की हम बात करते हैं तो यूपीएससी आयोग भी भैया कहां से लिया गया है? एक्ट 1935 से लिया गया है, ठीक है भाई। आगे अगर मैं बात करूं आपसे सोवियत संघ मतलब रूस से, बहुत इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य खुद कहां से लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो आपकी भैया यूएसएसआर या रूस से ली गई है, दिमाग में डाल लो। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात कर रहे हैं ये भी हमने अमेरिका रूस से ही लिए, 1917 की रूस की क्रांति से। याद रखना आप लोग। न्याय व्यवस्था न्याय कहां से लिया हमने? तो न्याय लिया भैया रसिया से। फ्रांस से बात करूं मैं तो गणतंत्रात्मक, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुत्ता, ये चारों शब्द जो है भैया फ्रांस के संविधान से लिए गए, फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। आप बताओगे फ्रांस की क्रांति कब से कब तक रही? क्वेश्चन है आपके लिए। फ्रांस की क्रांति के बारे में बताओ भैया, कब से कब तक रही थी फ्रांस की क्रांति? समय बताइए भाई। जर्मनी की बात करूं तो जर्मनी के वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है? आपातकाल के समय कौन कौन मौलिक अधिकार जो है वो रुक जाते हैं, रोक दिए जाते हैं, ये व्यवस्था हमने जर्मनी के वाइमर संविधान से ली गई है, दिमाग में डाल लो। आपातकालीन शक्तियां भी कहां से ली गई हैं भैया? आपातकालीन शक्तियां कैसे लागू होंगी ये लिया भैया हमने जर्मनी से। वहीं अगर मैं बात करूं आपसे साउथ अफ्रीका के संविधान से तो आर्टिकल 368 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन साउथ अफ्रीका से। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, कैसे सदस्यों का निर्वाचन होगा, कौन शामिल होंगे, क्या होगी प्रक्रिया निर्वाचन की, ये कहां से लिया गया भैया? ये साउथ अफ्रीका से लिया गया है। तुमसे पूछे ना जापान से तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये जापान से लिया गया है, ठीक है भाई। याद रखना आप लोग, ये थोड़ा रिपीटेशन हो गया। शून्यकाल की बात करें तो भाई शून्यकाल भारत की देन है। 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल कहते हैं भैया। क्या कहते हैं? शून्यकाल के बीच का समय होता है। तो ये तैयार कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास पॉलिटी की आपको मिलेंगी, बारीकी से आप इनको बस अध्ययन करते रहिए, मजा आएगा आपको क्लास करने में। नमस्कार, जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, भारत माता की जय।